जैव विविधता का अर्थ जैविक संगठन के सभी स्तरों पर पाई जाने वाली विविधता है। इस शब्द को एडवर्ड विल्सन ने लोकप्रिय बनाया था। इसके 3 मुख्य स्तर हैं। आनुवंशिक विविधता में एक ही जाति के व्यक्तियों के बीच जीन स्तर पर भिन्नता पाई जाती है। इसका उदाहरण हिमालयी औषधीय पौधा राउवोल्फिया वोमिटोरिया है, जिसके रसायन रेसिपिन की क्षमता में भिन्नता होती है। जातीय विविधता किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे पश्चिमी घाट में उभयचरों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है। तीसरी पारिस्थितिकीय विविधता है, जो पारितंत्र के विभिन्न प्रकारों जैसे रेगिस्तान, वर्षावन और कोरल रीफ से संबंधित है। वैश्विक स्तर पर ज्ञात जातियां लगभग 1.5 मिलियन हैं, जबकि रॉबर्ट मे का अनुमान है कि यह संख्या 7 मिलियन तक हो सकती है। जंतुओं में 70% से अधिक कीट हैं। भारत विश्व के 12 महाविविध देशों में से एक है। भारत का कुल भू क्षेत्र विश्व का 2.4% है, लेकिन वैश्विक जैव विविधता का 8.1% हिस्सा यहाँ पाया जाता है। भारत में लगभग 45,000 पादप और 90,000 से अधिक जंतु जातियां मौजूद हैं। जैव विविधता का वितरण अक्षांशीय प्रवणता के आधार पर बदलता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहां स्थिर पर्यावरण, अधिक सौर ऊर्जा और हिमनदन से मुक्ति के कारण अधिक जाति निर्माण हुआ है। अमेज़न वर्षावन पृथ्वी का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के अनुसार एक निश्चित सीमा तक क्षेत्र बढ़ने पर जातीय समृद्धि भी बढ़ती है। इसका ग्राफ आयताकार अतिपरवलय होता है, जिसे लॉगरिथम समीकरण से दर्शाया जाता है। डेविड टिलमैन के अनुसार अधिक विविधता वाले पारितंत्र अधिक उत्पादक और स्थिर होते हैं। पॉल एहरलिख ने रिवेट पोपर परिकल्पना दी थी, जिसमें उन्होंने पारितंत्र की तुलना एक वायुयान से और जातियों की तुलना उसके रिवेट से की है। अधिक रिवेट यानी जातियों के नष्ट होने से पारितंत्र ध्वस्त हो सकता है। वर्तमान में जैव विविधता की क्षति बहुत तेजी से हो रही है, जिसे छठा विलोपन कहा जाता है। इसके मुख्य कारण आवासीय क्षति, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता हैं। आवासीय क्षति सबसे बड़ा कारण है, जैसे अमेज़न वनों को सोयाबीन की खेती के लिए काटा जाना। संरक्षण के लिए स्वस्थाने और बाह्य स्थाने दोनों पद्धतियां अपनाई जाती हैं। स्वस्थाने संरक्षण में प्राकृतिक आवास में जीवों को बचाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में पवित्र उपवन भी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक और क्रायो प्रिजर्वेशन का उपयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1992 का पृथ्वी सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक बड़ा प्रयास था।